बच्चों मैं सुनील सर आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैथ्स 2 का अगला चैप्टर का नाम पाइथागोरस। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। अगर 3 टॉपिक आपको समझ गया तो ये पूरा चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से बेसिक देखिए और ये देखने से पहले डरिए मत, मैंने क्या लिखा है, आराम से एंजॉय करिए। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस। अगर आपको मालूम हो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण यानी एक कोण 90 अंश का होगा, या तो 90 लिखा होगा या तो 90 बना होगा। दिख गया आपको 90? हाँ, तो ये त्रिभुज एक समकोण है। बच्चों थोड़ा बेसिक समझते हैं ना, एकदम बेसिक। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आंखों से देखने पे कौन सी मालूम पड़ती है? पहले आपको समझा दूं मैं। एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा AC है। ये तीनों में देखने पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी लगती है? अगर आपको AC लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। सबसे बड़ी भुजा या तो आंखों से देख लीजिए और या तो इस 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। जरा नीचे डायग्राम को देखिए। सबसे बड़ी भुजा या 90 के सामने देख लीजिए कौन सी है। अगर आपका जवाब PR है तो बिल्कुल सही है। सर ये सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? हाँ, सबसे बड़ी भुजा का नाम है क, मतलब कर्ण। सबसे बड़ी भुजा यही है बॉस, इसे हम कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा बॉस होती है और इस बॉस का नाम है कर्ण। अगर आपने ये ढूंढ लिया ना, चैप्टर बहुत आसान है। बच्चों आपने भुजा समझा, कर्ण समझा। जरा कोई बच्चा इस डायग्राम में देखकर बताए बॉस कौन है? बिल्कुल सही, AC ये बॉस है। कितना दिया हुआ है? 14। अब बच्चों एक और बेसिक। अगर आपको इस त्रिभुज में कोण का नाम लेना हो, मात्र एक अक्षर से लेते हैं, एक अक्षर से। इसका नाम कोण A अंदर होता है, इसका नाम कोण B अंदर होता है, इसका नाम कोण C अंदर की तरफ होता है। कोण का नाम एक अक्षर से काम बन जाएगा आपका, कोण A। एक सवाल है मेरा, इस कोण के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? कोण A के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? इस कोण A के सामने वाली भुजा का नाम है BC। कोण C के सामने की भुजा का नाम AB। अब इस डायग्राम को देखिए। बॉस तो मिल गया आपको। सर ये बॉस कैसे मिलता है? 90 के सामने बॉस है। अब बताओ कोण P के सामने कौन सी भुजा है? एकदम सामने QR। कोण R के सामने की भुजा QP। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, नाम तो 3 ही है ABC। जब मैंने कहा कोण A तो कौन से 2 नाम गायब लग रहे हैं आपको? BC। अगर मैंने कहा कोण C तो कौन से 2 नाम गायब लग रहे हैं? AB। तो ये टेक्निक है, फिलहाल आप जैसे भी समझ लीजिए। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। क्या है फॉर्मूला? अगर ये कोण का मान 30 है, अगर ये कोण 60 है, तो अब मैं कहूंगा कोण C नहीं, 30 के सामने की भुजा। तो बताओ 30 के सामने की भुजा AB, 60 के सामने की भुजा BC। बॉस कौन है? AC। इसे अगर हम चाहे तो क लिख सकते हैं। ये आपको 3 फॉर्मूला याद करना है। 30 अंश के सामने की भुजा आधी होती है कर्ण की। अगर 45 डिग्री होगा तो 1/कड़ी में 2 गुणे कर्ण। 60 के सामने होगा तो कड़ी में 3/2 गुणे क। ये फॉर्मूला कैसे भी लॉजिक में आप सेट कर लो। अगर नहीं याद होता है तो एक बार पैटर्न देखो।
1/2 किसके सामने? 30 के। अब देखो 1/, फिर से 2, थोड़ा फर्क है, कड़ी में 2 है तो 2 ही ना। फिर से देखो कड़ी में 3, फिर से नीचे बटे 2, यानी तीनों फॉर्मूले में एक चीज तो समझ में आ गई, सबके नीचे 2 आता है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। इस डायग्राम में बॉस कितना है? पहले कंफर्म करिए बॉस है कौन। इस डायग्राम में 90 के सामने बॉस है, तो बॉस है AC, और इसी बॉस को हम कहते हैं क, यानी कर्ण। एकदम आसान है। अगर मुझे BC निकालना हो, डायग्राम में देखिए BC किसके सामने है? 30 के। तो BC कितना होगा? बॉक्स में देखिए 30 के सामने लिखूंगा आधा गुणे क। डायग्राम में क कौन है? AC। बरोबर के नीचे बरोबर लिख दो, आधे को आधा लिख दो, गुणे को गुणा लिख दो, बस प्रेम से AC रख दो। कितना है? 14। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 सत्ते 14 आ गया BC। एक और निकालना है AB। जरा बताओ किसके सामने है AB? 60 के। फॉर्मूला देख लो, पहले 60 वाले के सामने का नाम बताओ, 60 वाले के सामने का नाम AB। फॉर्मूला कड़ी में 3, डरना मत, कड़ी दे क्या, कड़ी में 3/2 गुणे कर्ण म्हणजे बॉस कौन? AC, बरोबर कड़ी में 3/2 वैसे लिख दीजिए। AC कितना? 14। प्रेम से 2 से काट दीजिए। गुणा करते समय एक छोटा सा लॉजिक सुन लीजिए। अगर 5 का गुणा करना हो कड़ी में 2 से, कुछ करना नहीं है, अंदर मत लेके जाइए, सिर्फ आंसर होगा 5 कड़ी में 2। अगर मैंने कहा 3 का गुणा करिए कड़ी में 3 से, कृपया करके बच्चों अंदर मत भेजना, सिर्फ लिखना आपको 3 कड़ी में 3। बताइए 7 का गुणा अगर इससे करना हो तो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 को बाहर लिख दीजिए और प्रेम से कड़ी में 3 लिख दीजिए। बच्चों ये सवाल बोर्ड एग्जाम में लगभग आता है। बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये 3 सूत्र, अब ये तीनों सूत्रों को लगाकर एक उदाहरण करते हैं। बहुत ही आसान है उदाहरण है। पहले इस त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज ABC। कोण A कितना? 30। C कितना? 60। कोण B कितना? 90। पहला 30, दूसरा 60, तीसरा 90। और ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं 30, 60, 90 का त्रिभुज। सबसे पहली लाइन बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, यह त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज ABC, एक 30 डैश 60 फिर एक डैश 90 का त्रिभुज है। अब बच्चों क्या निकालना है देखते हैं और क्या सूत्र लगेगा। अगर मुझे BC निकालना हो तो ये BC किस कोण के सामने की भुजा है? 30 के सामने। फॉर्मूला भुजा बराबर एक बटे 2 गुणे कर्ण। बच्चों किसके सामने है? यह 30 अंश के सामने की भुजा। 30 अंश के सामने की भुजा, यह आपको लिखना पड़ेगा कि किसके सामने की भुजा है? 30 अंश के सामने की भुजा। अब एकदम आसान है, सिर्फ देख के आपको रखना है।
30 के सामने की भुजा नाम है BC। 1/2 गुणे कर्ण मतलब बॉस AC। BC नहीं मालूम है तो BC लिख दीजिए, आधा को आधा लिख दीजिए, गुणे को गुणा लिख दीजिए और AC की जगह 14। काटना आप सभी को आता है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 14 आएगा तो रुक जाइए, 2 सत्ते 14, तो आ गया बच्चों BC बराबर 7। एक और बाकी है, ये आ गया 7। अब मुझे निकालना है AB, किस कोण के सामने है 60। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 60 अंश के सामने की भुजा का सूत्र आएगा। क्या है फॉर्मूला, भुजा बराबर फॉर्मूला करड़ी में 3/2 गुणे वही बॉस कर्ण। डायग्राम में 60 के सामने है कौन, AB, करड़ी में 3/2 गुणे बॉस का नाम AC। AB कितना नहीं मालूम, करड़ी में 3/2 गुणे AC कितना है 14। और बच्चों काटने में आप मास्टर हो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितना आएगा 2 सत्ते 14। कृपया करके 7 का गुणा 3 से अंदर मत जाना, तो करना क्या है, सिर्फ 7 लिख दो और जो बच गया करड़ी में 3 लिख दो, यही आंसर। ये एग्जाम बच्चों 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, तो आसान एग्जाम्पल है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला टॉपिक फिर।